हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्लियर इकोनॉमिक्स विद अक्षय। आज हम लोग इनकम मेथड को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, इनकम मेथड में हम कर्मचारी का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष और मिश्रित आय तीनों से मिलाकर एनडीपीएफसी निकालते हैं। कर्मचारी का पारिश्रमिक 2 रूप में होता है। पहला आप वेजेस इन काइंड और दूसरा वेजेस इन कैश यानी नकद के रूप में और किस्म के रूप में। जब हम किस्म के रूप में बात करते हैं तो वहाँ पर हम किराया मुक्त मकान दे सकते हैं, मुफ्त भोजन दे सकते हैं और सामाजिक सुरक्षा में योगदान जैसे पीएफ, भविष्य निधि जो होती है, पेंशन जो होती है, ये सारी चीज़ें इसमें देते हैं। नकद रूप में हम क्या देते हैं या तो वेतन या मज़दूरी। ऐसे ही जो परिचालन अधिशेष होता है उसमें किराया या रॉयल्टी, लाभ लाभ के पार्ट होते हैं, लाभांश, निगम कर, प्रतिधारित आय। लाभांश को हम वितरित लाभ भी बोलते हैं। निगम कर को आप व्यापार कर भी कहते हैं और लाभ कर भी कहते हैं। प्रतिधारित को आप निजी क्षेत्र की बचत भी कहते हैं। या अवितरित लाभ भी कहते हैं। ठीक है, ये इनके दूसरे नाम हैं। तो कभी-कभी क्वेश्चन में ये सब नहीं मिलता इसलिए बताना पड़ता है। मिश्रित आय को स्वनियोजित मिश्रित आय भी कहते हैं यानी मिक्स इनकम। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि आपको निकालनी है एनडीपीएफसी यानी घरेलू आय। घरेलू आय को हम क्या कहते हैं? एनडीपीएफसी, ठीक है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सीओई, फिर क्या निकालेंगे? ओएस, फिर क्या निकालेंगे? मिक्स इनकम यानी एमआई। ये शॉर्ट में हम क्वेश्चन ऐसे-वैसे एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर पेजेस की प्रॉब्लम है इस वज़ह से मैंने ऐसा लिखा है। देखिए, सीओई जो है आपका उसमें 2 तरह का चीज़ें आती हैं। पहला कैश और दूसरा दूसरा होता है इन काइंड यानी किस्म के रूप में भुगतान। अब किस्म के रूप में हमें यहाँ पर ना तो भोजन दिया है क्वेश्चन में और ना ही मकान, लेकिन सामाजिक सुरक्षा में मालिक का योगदान दिया है। सामाजिक सुरक्षा में मालिक का योगदान 150, तो सीओई का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 150। दूसरा सीओई का पार्ट होगा वेजेस और सैलरी यानी मज़दूरी और वेतन, जो कि है 2000। तो हमारा सीओई का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा ओएस का पार्ट। ओएस का पार्ट मतलब परिचालन अधिशेष। परिचालन अधिशेष में सबसे पहले किराया और रॉयल्टी। अगर आपको किराया या रॉयल्टी नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो आप स्किप कर सकते हैं, आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है? लाभांश दिया है, निगम कर दिया है, निजी क्षेत्र की बचत दी है। ये 3 चीज़ें दी हैं, ठीक है? आप इस क्वेश्चन में हम लोग किराया, रॉयल्टी ऐड कर लेते हैं और ब्याज, ठीक है? अब ये क्वेश्चन हमारा शुरू करते हैं। देखो, ओएस निकालने के लिए सबसे पहले किराया रॉयल्टी कितना है? 100, तो हम 100 प्लस कर देंगे, ठीक है? 100 के पास ब्याज कितना है? ब्याज है 1000, तो हम 1000 प्लस करेंगे। फिर इसके बाद लाभ हमारा नहीं है, लेकिन लाभ के पार्ट दिए हैं। अगर हमें लाभ दिया होता तो हम उसके पार्ट काउंट नहीं करते, लेकिन हमें पार्ट दिए हैं इसलिए लाभ को काउंट करने के लिए पार्ट ऐड करना होगा। तो पार्ट है लाभांश, लाभांश कितना है? 200। निगम कर कितना है? 100। निजी क्षेत्र की बचत कितनी है? 50। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है ओएस। और मिक्स इनकम यानी एमआई निजी मिश्रित आय हमारी 200 दी है, तो हम उसे 200 ऐड करेंगे। तो इन सब का टोटल करना है, ठीक है? तो ये टोटल हो गया 2150 प्लस जो ओएस है हमारा, ओएस को कंप्लीट करेंगे 100, 300, 400 और 1000 यानी 1450 और 2000 ये सॉरी 200 ये है। इन सबको ऐड करना है। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो वह 2000 और एक 3000, 450 और 150 600, 3600 और 200 3800 यानी आपका एनडीपीएफसी 3800 आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कमियों को ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।